मैं तेरा मेरा निशान, साया जो तुझसे जुड़ा है मुझसे जुदा है खुदा, गर शिकवा है गुनाह, भूला मैं तेरा मेरा निशान, साया जो तुझसे जुड़ा। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अनिल कुमार आज फिर से आप लोगों के सामने YouTube के माध्यम से उपस्थित हूं। आज हम लोग पिछले क्लास में जहां तक पढ़ाई कर चुके थे उनसे आगे की पढ़ाई करेंगे। उससे पूर्व मैं कुछ बातों का आपसे जिक्र करना चाहता हूं जो बेहद आवश्यक है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से आग्रह किया था, जो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे जो मैं ग्रामर का मैं कौन सा टॉपिक आप लोगों के लिए प्रारंभ करूं। मैंने ऑप्शन 3 दिया था आप लोगों को। पहला ऑप्शन था ग्रामर, दूसरा ऑप्शन था एक्सप्लेनेशन, तीसरा ऑप्शन था लेटर एप्लीकेशन। मेरे कहे अनुसार आप लोगों ने कमेंट नहीं किया, बेहद दुख है, बेहद दुखी है हम आपके इस आचरण से, आपके इस कार्य से। फिर भी जो कुछ बच्चे सीरियस हैं पढ़ाई में, मुझे नहीं सभी को मालूम है, जो बहुत कम बच्चे अपने पढ़ाई को लेकर सीरियस रहते हैं। मैं बार बार मोटिवेट करके आप लोगों को पढ़ाई की और अग्रसर करने का हमेशा प्रयास किया हूं। जब तक आप हमें कमेंट करके नहीं बताते हैं, इसका मतलब है जो आप अपने पढ़ाई में कंसर्स नहीं है। लेकिन कुछ बच्चों का कमेंट आया जिनके वजह से मैं आज फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा बच्चे का कमेंट जो है ग्रामर के लिए आया, जबकि मैं लेटर एप्लीकेशन प्रारंभ करना चाहता था, क्योंकि ये 5 मार्क्स का टॉपिक है और इसमें कम टाइम में आपको अच्छा से मैं करवा पाता YouTube के माध्यम से। ग्रामर जानते हैं आप, इसमें टाइम टेकन चीज है, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों का डिमांड था ग्रामर, तो मैं आप लोगों की डिमांड, आप लोगों की रिक्वेस्ट को इग्नोर ना करते हुए आज मैं ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूं। यदि आप पूरी कंसेप्ट लेना चाहते हैं ग्रामर की, जो टॉपिक मैं प्रारंभ कर रहा हूं उनकी पूरी कंसेप्ट लेना चाहते हैं, तो अंत तक मेरे वीडियो में बने रहेंगे आप, क्योंकि जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको कोई भी टॉपिक क्लियरेंस नहीं हो पाएगा, है ना। आइए, क्या मैं स्टार्ट कर रहा हूं, पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपकी बैच जो प्रारंभ हुई थी जनवरी में, तो आपने देखा था आपकी क्लास में मैंने सर्वप्रथम ग्रामर का टॉपिक आर्टिकल पढ़ाया था, और आर्टिकल नहीं, सिंटैक्स पढ़ाया था, जिनको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। आपने देखा बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर मैंने पढ़ाया, एक एक चीज को क्लियर करके पढ़ाया। उसके बाद मैंने आर्टिकल को पढ़ाया, और तीसरा टॉपिक हमने स्टार्ट किया था टाइम एंड टेंस। तभी कोरोना जैसी महामारी आई और हमारे पूरे समाज को लॉकडाउन कर गई, जिनके कारण से टाइम एंड टेंस मात्र प्रारंभ ही हो पाया था, इंट्रोडक्शन ही हो पाया था। और
हम चाहते तो इंट्रोडक्शन से आगे की बातों को ही बताते आप लोगों को, लेकिन मुझे पता है जो मेरा वीडियो सिर्फ मेरे बच्चे नहीं बाहरी बच्चे भी देखते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जो टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं तो उनका शुरुआत से हम आपको कर रहे हैं ताकि दूसरे जगह के बच्चे को भी मेरे से लाभ पहुंच सके। आज मुझे अपना बड़ाई करने का मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन यहां की स्थिति को देखते हुए मुझे आपको अवगत कराना पड़ता है। मैंने कुछ टीचर का सहरसा की बात कर रहा हूं, मैं सहरसा के टीचर की बात कर रहा हूं। मैंने कुछ टीचर को देखा है, अंग्रेजी के शिक्षक को वो वीडियो नहीं दे रहे थे। मेरा वीडियो देखने के बाद वो प्रयास किया जो मैं भी वीडियो दूं, लेकिन हमें काफी दुख होता है इस बात को जानकर जो एक टीचर किस तरह से बच्चे को हल बनाते हैं। कुछ टीचर का जो मैंने पढ़ाने का स्टाइल देखा है, क्लास 3rd 4th क्लास का चीजों को वो पढ़ाते हैं। ये स्टैंडर्ड 12th है और वहां 3रा 4था की चीजों को पढ़ाया गया है। डिफिनेशन सब जो दिया गया है 3रा 4था वाला डिफिनेशन दिया गया है। क्या भविष्य हो पाएगा बच्चे का, क्या हमारे बिहार का, क्या हमारी सहरसा का बच्चे आगे चलकर भविष्य में अच्छा कर पाएंगे यदि इस प्रकार की उनकी शिक्षा रहती है। जो 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड का जब उन्हें पढ़ाया जाता है तो बच्चे का कंसेप्ट कहां से हो पाएगा, कहां से वो आगे की सारी कंपटीशन में बैठ पाएंगे। बहुत दुख है हमें इस बात की। आप सर्च करके देख भी सकते हैं सहरसा की धरती पर जो कुछ टीचर, मैं ऐसा यदि आप लोगों को लग रहा होगा जो अनिल सर गलत बोल रहे हैं तो मेरा ये वादा है, आज तक मैंने जो कुछ भी बात बताया डंके की चोट पर बताया है, हर चीज का प्रूवमेंट देकर बताया है। आप इंग्लिश क्लासेस मेरे अतिरिक्त और भी इंग्लिश क्लासेस सर्च करें जो सहरसा में चल रही है, उस टीचर का कुछ वीडियो आया और आप देखें। आप देखने के बाद खुद नहीं बताएंगे जो ये 3रा 4था का चीज है तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। और ऐसे टीचर बच्चे का क्या भविष्य बना पाएंगे। खैर छोड़िए, क्या कौन करता है उससे हमें लेना देना नहीं है। मैंने टीचर का भी नाम नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला सहरसा की धरती पे। खैर छोड़िए उन सब बातों को। आइए हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामर, क्योंकि आप लोगों का ढेर सारा का डिमांड रहा ग्रामर का। तो ग्रामर में आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस क्या है, हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस के बारे में। टाइम एंड टेंस यहां के टीचर मात्र 2 से 4 दिन में पढ़ा देते हैं और 2 से 4 दिन मुझे इंट्रोडक्शन में ही लग जाता है टाइम एंड टेंस। तो आप घबराएंगे नहीं, आप नॉलेज लेंगे। पढ़ाना हमको होता है, पढ़ना आपको होता है। जब हम पढ़ाने से परेशान नहीं होते हैं तो आपको पढ़ने से परेशान नहीं होना चाहिए। आपकी स्टैंडर्ड 12th है बाबू, आपको ये पता होना चाहिए यहां से आप एक अच्छे जगह पर जाके जॉब कर सकते हैं, एक अच्छे कंपटीशन को क्रैक करके आप नौकरी ले सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड थोड़ा मामूली स्टैंडर्ड नहीं है। इस स्टैंडर्ड को एक बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड माना गया जहां से हर द्वार लगभग ओपन हो जाती है। इसलिए कंसेप्ट होना चाहिए 12th लेवल का। तो थोड़ा सा समय लगता है पढ़ाने में, अच्छी चीजों के लिए आपको समय लगता है। जैसे आप घर में ही कोई चीज बनाते हैं पसंदीदा, तो उनको बनाने में आपको टाइम लगता है। जनरली कोई चीज बनाते हैं तो उसमें टाइम कम लगता है। वही बात होता है पढ़ाई के दृष्टिकोण में। जो टीचर अच्छे कंसेप्ट देंगे, डिटेल्स में पढ़ाएंगे, आपके भविष्य को सोचेंगे, उनको थोड़ा टाइम लगता है। तो उनके लिए आपको घबराना नहीं है। पढ़ाना तो हमको होता है, साल भर में सिलेबस समाप्त करना होता है। और पता भी होना चाहिए आपको सहरसा की धरती पर सबसे पहले मेरा सिलेबस समाप्त होता है और फुल कंसेप्ट के साथ। यदि हमने किसी भी टॉपिक में, कोई भी टॉपिक की बात कर रहे हैं, यदि हमसे अधिक कोई सहरसा की धरती पर पढ़ा देता है तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। यदि आप प्रूव कर देते हैं तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे।
हम सहरसा की धरती की बात कर रहे हैं, और सहरसा की धरती क्या, ओवरऑल हर जगह का आप कंपैरिजन कर लीजिए। आज नेट का जमाना है, आप सभी जगह नेट पर गूगल पर सर्च करके कंपैरिजन कर सकते हैं सभी के पढ़ाई को। ये अब नहीं रही कहावत वाली बातें, कहा सुनी वाली बातें, जो बच्चे को कह दिया जाता है वही विश्वास कर लिया जाता है। अब ऐसा समय नहीं है, दिनों दिन हमारा समय डेवलप होते जा रहा है, सारा सिस्टम जो है लेवल में जा रहा है। तो आप जो है खुद इसका पता लगा सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, अन्य टीचरों के या फिर टीचरों में उनकी तुलना कर सकते हैं, जो कौन टीचर हमारे लिए बेस्ट है ना। खैर, जो आप जहां पढ़ते हैं, जो जिसके पास पढ़ते हैं, सभी टीचर बढ़िया होते हैं, अपना अपना जाने। आपको यदि पसंद है तो वही टीचर बढ़िया है, नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ पढ़ते हैं, हमारी पढ़ाई से संतुष्ट है तो ठीक है, नहीं तो कहीं और भी जा सकते हैं पढ़ने के लिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आइए, टाइम एंड टेंस का मैं जिक्र करने जा रहा हूं। टाइम एंड टेंस का जिक्र तो मैं बहुत ज्यादा करूंगा, लेकिन पहले कुछ लिख ले आप लोग। जब आप लोग लिख लेंगे तो फायदा क्या होगा, लिखा हुआ रहेगा तो हमको समझाने में थोड़ा सा आसानी होगा। यदि मैं आपके सामने लिखता तो काफी टाइम लगता है, इसलिए मैंने कुछ बोर्ड पर पहले लिख दिया, तब बोर्ड आपका जो है वीडियो बनाना प्रारंभ किया, जो टाइम का क्या हो बचत हो। आइए, टाइम एंड टेंस को देखते हैं। समय एवं काल को, क्या है समय एवं काल। तो सबसे पहले देखिए इसमें आया क्या है, टाइम। टाइम क्या है, टाइम को हम लोग जाने। तो टाइम के बारे में हमने लिखा है, द वर्ड टाइम स्टैंड्स फॉर ए कंसेप्ट, द वर्ड टाइम स्टैंड्स फॉर ए कंसेप्ट विथ विच ऑल मैनकाइंड इज फैमिलियर, डिवाइडेड इनटू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आप लोगों को सभी को ये बोर्ड दिख रहा होगा, बहुत अच्छी तरह से मैंने चेक कर लिया है। आप जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़े थे उनको ये लिखा होगा, उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक बार री उनके लिए हो जाएगा। जो हमारे यहाँ नहीं पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं जो इनसे जुड़कर हम टेंस पढ़े, तो आप इसे नोट कर ले, बहुत फायदे में रहिएगा। तो कह रहा द वर्ड टाइम, यानी समय एक शब्द है। सबसे पहले क्या है, एक वर्ड है। स्टैंड्स फॉर ए कंसेप्ट, यानी यह एक अवधारणा को दर्शाता है, धारणा को बताता है, जो सभी मानव प्राणियों के द्वारा परिचित है, जिससे सभी मानव प्राणी, हमारे यहाँ नहीं, इस विश्व में जितने भी मानव प्राणी हैं, वह सभी व्यक्ति जो है इस वर्ड से क्या है, फैमिलियर है। इस टाइम नामक शब्द से क्या है, सभी फैमिलियर है। सभी फैमिलियर मतलब परिचित है। इसे 3 भागों में बांटा गया है, डिवाइडेड इनटू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो कितना पार्ट हो गया, 3 पार्ट, यानी 3 भागों में बांटा गया है। बीता हुआ, वर्तमान और भविष्य, ये 3 वर्गों में इन्हें क्या किया गया है, बांटा गया है। कहने का अर्थ है, जो समय गुजर गया है वह हो गया पास्ट, जो चल रही है हो गई प्रेजेंट, और जो आने वाली है वो हो गया फ्यूचर। क्या आप लोगों को टाइम समझने में दिक्कत? टाइम क्या है, एक वर्ड है जो सभी मानव प्राणियों के द्वारा, मैनकाइंड मतलब होता है मानव प्राणी, सभी मानव प्राणी के द्वारा क्या है, फैमिलियर है, परिचित है। डिवाइडेड इनटू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसे कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। किसमें, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में। पास्ट क्या हुआ, जो बीत गया, प्रेजेंट क्या हुआ, जो चल रहा है, फ्यूचर क्या है, जो आने वाला है ना। आइए इसका और डिटेल जानकारी आपको देते हैं। स्टार पॉइंट में हम कुछ लिखे हैं, उसको ध्यान देना है आपको। पहला स्टार पॉइंट है हमारा, इट इज समथिंग इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज। कह रहा है यह भाषा से क्या होता है, स्वतंत्र होता है, यानी कि भाषा का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता है, यह स्वतंत्र शब्द है, इंडिपेंडेंट है, किसी पर कोई डिपेंडेंट ये नहीं रहता। फिर हमने लिखा है, टाइम इज ए नॉन ग्रामेटिकल टर्म।
टाइम जो है वह क्या है, नॉन ग्रामेटिकल टर्म है। नॉन ग्रामेटिकल मतलब हो गया, ग्रामर मतलब आप लोग जानते हैं व्याकरण, ग्रामेटिकल मतलब हो गया व्याकरणिक, जो व्याकरण से संबंधित है, और उसी में क्या लग गया, नॉन। नन लग गया, नन मतलब व्याकरण से जो संबंधित नहीं है, नन मतलब नहीं, है ना। देखिए आगे अगला पॉइंट कह रहा है टाइम इज ए जनरल ऑब्लिक सिंपल वर्ड ऑफ ए डिक्शनरी। कोई पूछे टाइम है क्या, तो सबसे पहले तो हम लोग जाने जो टाइम एक वर्ड है जिससे सभी मानव प्राणी क्या है, परिचित है। फिर हमने एक पॉइंट में देखा जो ये तो वर्ड है, लेकिन कैसा वर्ड है, तो इंडिपेंडेंट है, यानी स्वतंत्र है, किसका, भाषा का है। फिर देखे हम लोग जो टाइम क्या है, एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है, यानी इसको ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है, ग्रामर से यह हट के है। फिर हमने क्या देखा, टाइम इज ए जनरल ऑब्लिक सिंपल वर्ड ऑफ ए डिक्शनरी, यानी टाइम जो है हमारी शब्द कोश का, डिक्शनरी आप लोग देखते हैं उस शब्द कोश का एक सामान्य शब्द है। यानी डिक्शनरी में जैसे अन्य शब्द दिया रहता है, उसी तरह से ये क्या है, जनरल वर्ड है, सामान्य शब्द है। टाइम पूछो तो क्या बोल रहा है, जनरल शब्द है। फिर देखिए हमने क्या लिखा है, इट शोज डेज मंथ्स ईयर्स इट। अब कह रहा टाइम है क्या, तो टाइम तो बता दिए क्या क्या है। ये जो है क्या करता है, तो ये गुजरा हुआ समय जो है, जो समय गुजर रहा है उनको क्या करता है, दर्शाता है। मतलब समय है, जैसे हमने दिन बोला, महीना बोला, साल बोला, तो ये जैसे ही बोलते हैं उससे क्या चीज का बोध हो जाता है, समय का हो जाता है। महीना एक ड्यूरेशन होता है टाइम का, डेज ड्यूरेशन होता है आवर्स का, ईयर्स ड्यूरेशन होता है मंथ्स का। तो ये सभी क्या है, टाइम है। यानी टाइम वर्ड जो है डेज, मंथ, ईयर्स इत्यादि को क्या करता है, दर्शाता है। आइए फिर अगला पॉइंट देखिए, हमने लिखा है टाइम इज ए नेचुरल कंसेप्ट, यानी टाइम शब्द जो है ये मानव के द्वारा नहीं बनाया गया है, मानव इसे नहीं बनाया है। जैसे प्रकृति प्रदत्त बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे पहाड़, नदियां, मानव, ये सभी क्या है, प्रकृति प्रदत्त है, इसे आदमी ने नहीं बनाया है। तो ये टाइम वर्ड भी जो है एक नेचुरल वर्ड है, यानी एक नेचुरल कंसेप्ट है, एक प्राकृतिक धारणा है ना, प्राकृतिक। आइए देखते हैं फिर आगे, टाइम इज एन इंडिपेंडेंट वर्ड। देखिए यहां पर था इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज, और यहां पर फिर क्या कहा जा रहा है, टाइम इज एन इंडिपेंडेंट वर्ड। ये क्या है, एक स्वतंत्र शब्द है। टाइम क्या है, एक स्वतंत्र शब्द है। फिर लिखा है हमने टाइम इज ए यूनिवर्सल कंसेप्ट, यानी टाइम जो है एक विश्वव्यापी धारणा है। ये सिर्फ यहां की धारणा नहीं है, पूरे संसार की धारणा है। जहां जहां लोग हैं सभी की क्या है, एक धारणा है जो सब जगह समझा जाता है, सभी व्यक्तियों के द्वारा ये अंडरस्टूड बातें हैं। जैसे हम लोग कुछ करते हैं तो समय, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो समय, हम लोग पढ़ते हैं तो समय लगता है, यानी सभी जगह क्या है, समय। तो जनरली यदि आपसे कोई पूछे जो टाइम क्या है, तो आपको सिर्फ इतना बताना है जो टाइम एक कंसेप्ट है, एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, एक नेचुरल कंसेप्ट है, एक इंडिपेंडेंट वर्ड है जो सभी मानव प्राणियों के द्वारा क्या है, परिचित है, जिसे
पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में बांटा गया है, विभक्त किया गया है। आइए देखते हैं आगे। तो मैंने इसके अतिरिक्त आप देखा जो कुछ कुछ पॉइंट करके मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी है ना, जिसमें आपने देखा जो टाइम क्या है, एक नेचुरल कंसेप्ट है, एक इंडिपेंडेंट वर्ड है, एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, नॉन ग्रामेटिकल ये टर्म है। सारी बातों को देखा। आशा करते हैं जो अब टाइम से रिलेटेड आपको टाइम वर्ड समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। अब मैं जिक्र करूंगा टेंस का। जो टेंस क्या है तो पहले मैं लिख देता हूं, फिर जो है आपको इसी तरह से समझा दूंगा तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। आप लोग बस 1 मिनट इंतजार करेंगे, फिर वीडियो वहीं से स्टार्ट होगा। जब तक मैं लिखता हूं तब तक के लिए वीडियो पोस्ट करता हूं ताकि वीडियो क्या हो, बड़ा ना हो। अभी हम लिखेंगे तो हमको लिखने में 10 मिनट टाइम लगेगा, तो ये 10 मिनट फालतू का वीडियो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बस आप लोग मिनट में रोकेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग टेंस के बारे में। आप देख लीजिए, बोर्ड पर लिखा हुआ है, ध्यान से खाली आप लोगों को बोर्ड पर देखना है, समझना है। जहां कहीं दिक्कत होगा मैं उसे फिर से समझाऊंगा, है ना। पहले देखिए जहां तक लिखा हुआ है उनको मैं समझाता हूं। कह रहा है टेंस के बारे में। टेंस मतलब होता है काल। लिखा हुआ है एनी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब दैट मे बी यूज्ड टू इंडिकेट द लाइन ऑफ एक्शन और स्टेट एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब इज कॉल्ड टेंस। क्रिया का कोई भी रूप, क्रिया का कोई भी रूप, एनी मतलब कोई, क्या, फॉर्म्स मतलब रूप, किसका, वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया का कोई भी रूप जिसके द्वारा कार्य संपादित होने का, कार्य संपादित, कार्य होने का समय, यानी जिसके द्वारा कोई काम, कोई क्रिया के होने का समय या अवस्था का पता चलता है, होने के समय का या अवस्था का पता चलता है, उसी को क्या कहा जाता है, टेंस कहा जाता है। क्लियर। यानी एनी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, क्रिया का कोई भी रूप दैट में बी यूज्ड टू इंडिकेट द लाइन ऑफ एक्शन और स्टेट एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब, जिससे किसी कार्य का, किसी काम का होने के समय या अवस्था का पता चलता है, उसी को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, टेंस कहा जाता है। टेंस क्या है, वर्ब का रूप है। आगे और भी देखिए, परिभाषा देखिए, एक नहीं मैंने 4 परिभाषा लिखा है। जो परिभाषा आपको समझ में आ जाए वो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि सभी परिभाषा में एक ही बात का जिक्र है, लिखने का तरीका अलग अलग है। हमारे बच्चे जो हमारे बैच में पढ़े होंगे, हो सकता है उनसे ये विफल परिभाषा चले जाए, क्योंकि मैंने वहां पर भी जिक्र किया था, जो कोई टॉपिक यदि मैं जितनी बार पढ़ाऊंगा उतनी बार उसमें परिवर्तन ला दूंगा, क्योंकि मैं तोता के जैसे रट के नहीं आया हूं। जो रटा हुआ बात को लिखूंगा तो सब बार एक ही बात कहूंगा, राम 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 तोता को रटा दिया है तो श्याम नहीं कह पाता है, ऐसा कहानी मेरे साथ नहीं है। हाँ, बात वही रहेगा लेकिन लिखाने का तरीका अलग हो जाएगा। कह वही बात रहा होगा जो पहले भी लिखाए होंगे, बाद में भी लिखाएंगे या आगे भी लिखाएंगे, लेकिन तरीका अलग है। दूसरा परिभाषा देखिए, यदि इस परिभाषा से क्लियर नहीं हुआ तो इस परिभाषा से देखिए, a set of verb forms that indicate a particular point in time or period of time in the past, present or future is called a tense। यानी क्रियाओं का एक समूह या एक समुच्चय या एक क्या बताए, एक कनेक्शन,
संग्रह है, जो क्या करता है, एक समय की खास बिंदु या समय की अवधि को क्या करता हो, दर्शाता हो। जो किसी एक खास समय बिंदु को दर्शाता हो या समय के अवधि को दर्शाता हो, किस रूप में, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर के रूप में, उसी को क्या कहा जाता है, टेंस कहा जाता है। यदि इससे भी क्लियर नहीं हुआ तो देखिए नेक्स्ट परिभाषा। नेक्स्ट परिभाषा का है, टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब। टेंस जो है क्रिया का एक फॉर्म है, रूप है, विच शोज, जो दर्शाता है, नॉट ओनली द टाइम, यानी जो केवल समय को नहीं दर्शाता है, यानी केवल समय को नहीं बल्कि और कुछ भी दर्शाता है। क्या दर्शाता है, देखिए कहना, जो केवल समय को नहीं, नॉट ओनली द टाइम ऑफ एन एक्शन, जो एक क्रिया के समय को नहीं बल्कि आल्सो द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट, यानी एक क्रिया की अवस्था या एक घटना की अवस्था को भी जो दर्शाता है वही क्या है, टेंस है। यानी टेंस क्या है, वर्ब का एक रूप है, वर्ब का समूह है, जो एक क्रिया के केवल समय को नहीं दर्शाता है बल्कि उनकी अवस्था को भी दर्शाता है, घटना की अवस्था को भी दर्शाता है। उसी को क्या कहा जाता है, टेंस कहा जाता है। यदि इससे भी क्लियर नहीं हुआ है तो नेक्स्ट देखिए, द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, कह रहा है क्रियाओं के विभिन्न रूपों का अध्ययन, क्रियाओं के विभिन्न रूपों का अध्ययन, क्यों अध्ययन, टू नो टाइम, समय को जानने के लिए जो किया जाता है, इज कॉल्ड टेंस। वो क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। तो बताइए किसी को टेंस में प्रॉब्लम, टेंस क्या है समझने में, आपको सिर्फ ऐसे बोलना है जो टेंस क्या है, एक वर्ब का समूह है, एक क्रियाओं का समूह है, एक क्रिया का रूप है, जो समय के साथ साथ उस क्रिया की, उस घटना की अवस्था को भी बताता है, दर्शाता है, टेंस कहलाता है। या हम कह सकते हैं क्रिया का कोई भी रूप, एनी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, क्रिया का कोई भी रूप जिसका प्रयोग किसी क्रिया की समय और अवस्था को बतलाने के लिए, दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए, इंगित करने के लिए किया जाता है, वही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। कोई दिक्कत? आइए फिर मैंने एक देखिए स्टार देख के लिखा है रिमेंबर, यानी आपको इसे क्या करना है, याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है। क्या है, टेंस हैज कम फ्रॉम द लेटिन वर्ड, यानी टेंस जो है कहां से आया है, तो एक लेटिन वर्ड है, ये लेटिन शब्द है, वर्ड मतलब शब्द, लेटिन क्या है, ये शब्द है। कौन लेटिन शब्द से आया है, तो इसका नाम है टेम्पस, TEMPUS, टेम्पस नामक एक शब्द है, जिस शब्द से क्या आया है, टेंस आया है, जिसका अर्थ क्या होता है, यानी टेम्पस का मीनिंग क्या होता है, तो टेम्पस का मीनिंग होता है टाइम, टाइम मतलब समय। कोई दिक्कत? कोई पूछेगा जो ये टेंस क्या है, कौन सा वर्ड है, तो बोलिएगा लेटिन वर्ड है। लेटिन वर्ड है, वो कौन लेटिन वर्ड से आया है, तो टेम्पस से आया है। टेम्पस मतलब होता क्या है, तो टाइम है। आज मॉडर्न में उसका नाम क्या हो गया है, टेंस हो गया। कोई दिक्कत? अगला स्टार पॉइंट मैंने लिखा है, टेंस इज ए ग्रामेटिकल टर्म। इससे पहले मैं टाइम के बारे में बता रहा था, तो वहां पर आपको बताया था कि वह नॉन ग्रामेटिकल टर्म था, लेकिन टेंस क्या है, एक ग्रामेटिकल टर्म है। इनको जो है ग्रामर से लेना देना होता है, बिना ग्रामर का जो है इसका कोई वैल्यू नहीं है, यानी ये ग्रामर पर क्या है, आधारित है, ग्रामर का इसके साथ नाता रिश्ता है ना। फिर कह रहा है टेंस इज नॉट ए जनरल वर्ड ऑफ ए डिक्शनरी। हम लोग पढ़े थे टाइम के बारे में, तो टाइम के बारे में पढ़े थे, जो यह डिक्शनरी का यानी शब्दकोश का एक क्या था, सामान्य शब्द था,
लेकिन टेंस के बारे में कहा जा रहा है नॉट ए जनरल वर्ड, यह एक सामान्य शब्द नहीं है। सामान्य शब्द नहीं है तो क्या है? तो कह रहा है टेंस इज ए फॉर्म ऑफ ए वर्ब, यह क्या है? एक क्रिया का रूप है, एक क्रिया का रूप है दैट डिनोट्स टाइम, जो जनरली किसको दर्शाता है? समय को दर्शाता है। जो जनरली सामान्य रूप से किसको दर्शाता है? तो समय को दर्शाता है। आइए ओवरऑल 2 मिनट का फिर हम डिस्कशन करते हैं। चैप्टर का नाम था आपका टाइम एंड टेंस, समय एवं काल। व्हाट इज द टाइम? तो हमने बताया था द वर्ड टाइम स्टैंड्स फॉर ए कंसेप्ट विच ऑल मैनकाइंड इज फैमिलियर, जिससे सभी क्या है? मानव प्राणी फैमिलियर है, परिचित है। और उनको क्या किया जाता है? डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। वह क्या था? एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म था, नेचुरल कंसेप्ट था, इंडिपेंडेंट वर्ड था। बहुत तरह का बातें मैंने स्टार पॉइंट में लिखा था। टेंस के बारे में 4 डिफिनेशन लिखा है। टेंस क्या है? तो मेनली हमको जानना है टेंस के बारे में क्या है। तो टेंस के बारे में इतना जानना है जो एनी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब दैट मे बी यूज्ड टू इंडिकेट द लाइन ऑफ एन एक्शन और स्टेट एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब इज कॉल्ड टेंस, है ना। तो हमको लगता है जो आपको टाइम और टेंस समझने में किसी भी प्रकार का आप कोई दिक्कत नहीं है। यदि अभी भी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर बोलना, हम अगले क्लास में और भी समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है जो आप सभी को टाइम एंड टेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जो बच्चे लिख रहे होंगे मैं उसको 2 मिनट का समय देता हूं, आप गति खोलकर तेजी से हाथ चलाकर इसको लिख ले। तब तक मैं इससे रिलेटेड कुछ बातें आपको बता रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं ये जो आज हमारे समाज में परंपरा ये हो गया है, जो अंग्रेजी वाले टीचर भी आप देखते होंगे जो वो जो पढ़ाता है अंग्रेजी को तो हिंदी में पढ़ाता है, ग्रामर को पढ़ाता है हिंदी में। वो लिखेगा दौर का प्रयोग जो है धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले किया जाता है। बताइए क्या अंग्रेजी इस तरह से पढ़ा जाता है? बाबू अंग्रेजी यदि आपको सीखना है, जीवन में अंग्रेजी का महत्व को यदि आपको समझना है तो हमेशा प्रयास करना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा हम अंग्रेजी में ही सब चीज करें। इसलिए देखिए हमने मैंने हिंदी को इग्नोर किया, लेकिन हिंदी से भी आपको दिक्कत हो जाएगा क्योंकि मैंने एक एक वर्ड को बढ़िया ढंग से समझाया है, आपने अच्छी तरह से सुना है ना। जनरली क्या होता है यहाँ के टीचर जो टेंस पढ़ाते हैं वो क्या करते हैं? ट्रांसलेशन के लिए पढ़ाते हैं। आप 12th स्टैंडर्ड में है बाबू, आपको इससे रिलेटेड टेंस में ट्रांसलेशन नहीं आता है। ये 12th में जो इनसे क्वेश्चन आता है वो आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब होता है खाली स्थान को भरे। खाली स्थान को भरे में क्या प्रश्न आता है? तो वर्ब फॉर्म से पूछता है, वर्ब का रूप पूछता है। 4 आपको ऑप्शन दिया रहता है, उनमें से क्या आपको सेलेक्ट करना होता है तो कौन सा वर्ब का रूप जो है इस ब्लैंक को जो है फिल कर देगा। और मीनिंग भी क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। तो इनके लिए आपको मेरा वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना होगा। हम जानते हैं सहरसा की धरती पर इनसे कोई भी अच्छे ढंग से नहीं पढ़ाते। सब ट्रांसलेशन के लिए ये बताया, थोड़ा बहुत इतना कोई डेफिनेशन भी कुछ भी नहीं बताता, ऐसे बताएगा टेंस का एगो परिभाषा दिया, एग्जाम्पल दिया, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, करना शुरू कर देता है और उसके बाद अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, निगेटिव स्ट्रक्चर बताया, ट्रांसलेशन बताया, टेंस समाप्त। ऐसे नहीं होता है टेंस की पढ़ाई। टेंस की पढ़ाई अभी शुरुआत हुई है, ध्यान से आप देखते रहे जो इसमें कितनी बातों का हम जिक्र करेंगे। अभी तो ये शुरुआत की है हम, अभी ये टेलर है बस, टेंस का बस हम इंट्रो दिए हैं आपको, है ना। आशा करते हैं सभी बच्चे बोर्ड पर से लिख लिए होंगे। टेंस का परिभाषा हमने लिखा, 4 परिभाषा है। जो परिभाषा आपको बेहतर समझ में आ जाए, जो आसानी से याद रहे, उन्हें आप लिख के याद कर लेंगे। फिर हमने बताया है, एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, 4 स्टार पॉइंट इसमें हमने बताया है
टेंस हैज कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेम्पस, यानी टेंस कहां से आया है? लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड है उनसे आया है जिनका नाम क्या है? टेम्पस, जिनका अर्थ क्या होता है? तो लिखे हमने विच मीन्स टाइम, जिसका अर्थ क्या होता है? समय। टेंस इज ए ग्रामेटिकल टर्म, टेंस क्या है? ग्रामेटिकल टर्म है, यानी ग्रामर से संबंधित है, व्याकरणिक भाषा है, ये व्याकरणिक शब्द है। टेंस इज नॉट ए जनरल वर्ड ऑफ ए डिक्शनरी, टेंस जो है डिक्शनरी का एक सामान्य शब्द नहीं है। टेंस इज ए फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट डिनोट्स टाइम, यानी टेंस जो है क्रिया का एक रूप है जो समय को दर्शाता है। लिख लिए होंगे, लिख लिए होंगे। तो अब मैं इससे आगे की बात करता हूं, है ना। जब हम लोग टेंस जान लिए तो अब हम लोग ये जानेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस का पार्ट कितना है। तो मैं बोर्ड को मिटाकर अब इस पर लिखने जा रहा हूं। क्या लिखने जा रहा हूं? जो टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे पार्ट्स ऑफ टेंस। तो जनरली हम लोगों ने पढ़ा है जो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, है ना। तो हम यहां पर लिखने जा रहे हैं, आप लोग भी लिख लेंगे, ये बहुत अच्छी बातें है, आप लोग भी लिख लेंगे। यहां पर हमने लिखा अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर, ट्रेडिशनल यानी परंपरागत, पारंपरिक, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर, या हम इसको ओल्ड इंग्लिश ग्रामर भी कह सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर, टेंस इज डिवाइडेड इंटू, टेंस इज divided into 3 parts, यानी टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, किस आधार पर? तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल, अकॉर्डिंग मतलब होता है के अनुसार, ट्रेडिशनल मतलब होता है परंपरागत, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, ग्रामर मतलब व्याकरण, यानी परंपरागत अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। किसके अनुसार? परंपरागत, ट्रेडिशनल या ओल्ड इंग्लिश के अनुसार। पहला इसमें जो पार्ट होगा प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। दूसरा पास्ट टेंस यानी भूतकाल, पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल। तीसरा फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर टेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी ट्रेडिशनल परंपरागत अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस, है ना। देखिए बाबू, हमको लगता है नीचे का कुछ आपको नहीं दिख रहा होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ नीचे का। देखिए, हाँ, लास्ट स्टार्ट पॉइंट आपको नहीं दिख रहा है। आपको दिख रहा होगा टेंस इज नॉट ए जनरल वर्ड ऑफ डिक्शनरी, यहां दिख रहा है, लेकिन एक लास्ट का स्टार्ट पॉइंट नहीं दिख रहा है। लास्ट का स्टार्ट पॉइंट नहीं दिख रहा है, लेकिन देखिए अब आपको दिखेगा। दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। अब क्या है, इसमें हमने लिखा है टेंस इज ए फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट डिनोट्स टाइम। देखिए अब दिख रहा होगा, टेंस इज ए फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट डिनोट्स टाइम। कोई दिक्कत नहीं है। और आगे देखते हैं हम लोग। तो ये टेंस जो है ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार कितना होगा? तो 3 होगा। पहला क्या होगा? प्रेजेंट टेंस, दूसरा क्या होगा? पास्ट टेंस, तीसरा क्या हो गया? फ्यूचर टेंस। आइए फिर हम आगे देखते हैं। एक बार हम फिर टेंस का बंटवारा करने जा रहे हैं, लेकिन इस बार जो है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, है ना।
आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण जो अब हम लोग पढ़ते हैं उस व्याकरण के अनुसार। तो हमने फिर लिखा अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, tense is divided into two parts। यानी आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार टेंस को मात्र दो भागों में बांटा गया है, जबकि ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार टेंस को 3 भागों में। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के आधार पर टेंस को कितने भागों में? 2 भागों में। पहला प्रेजेंट टेंस और दूसरा फ्यूचर टेंस। पहला प्रेजेंट टेंस और दूसरा हो जाएगा आपका पास्ट टेंस। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस। एक पार्ट हट गया, कौन सा पार्ट? फ्यूचर टेंस। यानी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में कुछ मॉडर्न ग्रामेटिशियन ने इन्हें क्या किया? हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया है? क्योंकि वर्तमान समय में यानी आज के समय में, आधुनिक समय में अब फ्यूचर टेंस वाली बातों को भी जो है जनरली प्रेजेंट में ही दर्शाया जाता है। क्योंकि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था जो बहुत सारी ऐसी बातें होती थी जो फ्यूचर की 100% सर्टेन बातें होती थी, उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही दर्शाया जाता था, है ना। तो उन बातों का जिक्र मैं करूंगा, लेकिन जब मैं आगे क्लास बढ़ाऊंगा तब डिटेल जिक्र करूंगा कि फ्यूचर को क्यों यहाँ ऑमिट कर दिया गया, क्यों उनको रिप्लेस करके हटा दिया गया, क्यों इसको रिमूव कर दिया गया है, ये मैं आगे बताऊंगा, है ना। इसका जिक्र मैं आगे करूंगा चैप्टर में। आइए एक बार देखें, हमने टेंस को अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार 3 भागों में, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर टेंस कितने भागों में? 2 भागों में, है ना। एक बार अभी लिख रहे होंगे तो तेजी से हाथ चला के बाबू लिखेंगे, क्योंकि लिखने के लिए जो मैं आपको टाइम दूंगा तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हाथ चला के तेजी लिखेंगे। तब तक मैं कुछ और बातों का जिक्र कर लूं। कह रहा है जो इसमें से जो एक पार्ट को हटाया गया है बाबू, उनका थोड़ा सा मैं जब तक आप लोग लिख रहे होंगे तब तक मैं जिक्र कर देता हूं। तब तक क्या है, फ्यूचर टेंस को देयर इज नो फ्यूचर टेंस इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। यानी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में जो है फ्यूचर टेंस का चर्चा नहीं किया गया। बट फॉर कन्विंस वी ऑफन यूज द टर्म ऑफ फ्यूचर टू डिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ विल ऑब्लिक सेल प्लस देयर इंफिनिटिव। कहा जा रहा है जो टेंस में जो है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में जो है टेंस को जो है 2 भागों में ही बांटा गया है। तो एक भाग को क्या किया गया, फ्यूचर को हटा दिया गया। लेकिन ऑप्शन प्राय जो है हम लोग जब सेल या विल प्लस देयर इंफिनिटिव को दर्शाते हैं तब हम लोग फ्यूचर को मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन जनरली हम लोग मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर टेंस को जो है डिनोट नहीं करते, फ्यूचर टेंस का चर्चा जिक्र हम लोग नहीं करते। चलिए आगे देखिए, इन बातों को आप लोग लिख लिए होंगे। अभी लिख लिए होंगे तो मैं इससे अब आगे बढ़ रहा हूं, इससे आगे आपको बताने जा रहा हूं। जो अब पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिशनल के हिसाब से, फिर पढ़ेंगे मॉडर्न के हिसाब से, है ना। तो अब हम लोग ये पढ़ेंगे जो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर, ये कितने भागों में हुआ? 3 भागों में, 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स का पहला पार्ट क्या है? तो पहला पार्ट है प्रेजेंट टेंस। पहला पार्ट क्या है? प्रेजेंट टेंस, है ना। प्रेजेंट टेंस क्या है? आइए प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग देखते हैं। पहला पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को बाबू हिंदी में कहा जाता है वर्तमान काल। क्या कहा जाता है? वर्तमान काल।
अब इसका डिफिनेशन क्या होगा प्रेजेंट टेंस का? व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस? तो हम लोग लिखेंगे द चेंज in the change in the form of a verb, the change in the form of a verb according to the change in the form of a verb according to present time is called present tense. एक बार डेफिनेशन को फिर से देखिएगा बाबू। हमने बोर्ड पर लिखा है द चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। यानी वर्तमान समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। यानी वर्तमान समय के अनुसार जब क्रिया के रूप में परिवर्तन होता है तो उनको क्या कहा जाता है? प्रेजेंट टेंस, है ना। थोड़ा सा हाथ चलाकर लिख लीजिए बोर्ड पर से, जिनको लिखना है तेजी तेजी लिखिएगा तो फायदा होगा, हम आगे बढ़ा सकेंगे वीडियो को जल्द से जल्द। लिख लिया होगा। ऐसा करते हैं, यदि ये परिभाषा से आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो एक और परिभाषा आप लिख सकते हैं द verbs that show present time is called, present time verbs है ना, तो are called present tense, are called present tense. The verbs that show present time are called present tense. कारण क्रियाएं जो वर्तमान समय को दर्शाता है, दिखाता है, उसी को क्या करते हैं? प्रेजेंट टेंस करते हैं। यानी ऐसी क्रियाएं जो वर्तमान की बातों को दर्शाता है, वर्तमान समय को दर्शाता है, प्रेजेंट टेंस कहलाता है। यह पहला परिभाषा हमने लिखा है द चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, यानी क्रिया के रूप में परिवर्तन किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम, यानी वर्ब में वर्तमान समय के अनुसार जो परिवर्तन होते रहता है वो परिवर्तन ही क्या कहलाता है? प्रेजेंट टेंस कहलाता है। कोई दिक्कत? जो प्रेजेंट टेंस क्या है, हमको नहीं लगता आप किसी को दिक्कत होगा। जो प्रेजेंट टेंस क्या है? द चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। वर्तमान समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। या दूसरा परिभाषा है द verbs that show present time are called present tense, यानी ऐसी क्रियाएं या क्रियाएं जो वर्तमान समय को दर्शाता है प्रेजेंट टेंस कहलाता है। आइए अब हम लोग देखते हैं जो प्रेजेंट टेंस का क्या फॉर्म भी होता है, रूप भी होता है। क्या प्रेजेंट टेंस अकेले होता है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनके चार पुत्र होते हैं, इनके जैसा ही काम करने वाला, यानी फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल के रूपें, यानी वर्तमान काल का क्या स्वरूप है ना। तो हम लोग लिखे हैं फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। भाषा में बनाकर लिख सकते हैं आप, देयर आर, भाषा में बनाकर लिख सकते हैं देयर आर फोर फॉर्म्स ऑफ
प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस के कितने रुपए हैं? 4 रुपए हैं। देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 5 रूप होते हैं। प्रेजेंट टेंस ही नहीं, आपके जितने भी टेंस है, टेंस 3 प्रकार के, सभी के क्या होते हैं? 4-4 फॉर्म होते हैं। यानी टोटल कितने फॉर्म हो गए? 12, यानी 12 फॉर्म, है ना। तो बात तो हम लोग कर रहे हैं प्रेजेंट कैसे, ये प्रेजेंट के नाम से उसको हम लोग लिखेंगे। तो देखिए पहला लिखते हैं हम लोग, पहला को कहा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। पहला फॉर्म क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। या इसी को जो है कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी को कहा जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। आइए दूसरा पार्ट देखें। दूसरा पार्ट है इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसी का और नाम से जाना जाता है क्या? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस एक और नाम होता है इसका जो फेमस है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसी का तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट देखिए ध्यान से, तीसरा पार्ट हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा पार्ट हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हो गया। चौथा इसका पार्ट जो है इसको कहा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका और भी नाम आप लिख सकते हैं, जो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कर सकते हैं। एक ही बात है, लेकिन यही नाम ज्यादा फेमस नहीं है। वही नाम जो फेमस है जो पहले हमने लिखा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव टेंस, देखिए हम लोगों ने देखा जो कितने फॉर्म होते हैं प्रेजेंट टेंस का। तो हमने लिखा देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। पहला लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी का दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसी का दूसरा नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। फिर उसी का दूसरा नाम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा पार्ट हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जल्दी जल्दी आप इसको बोर्ड पर से लिख लें। अब हम आज इससे ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, फिर आपको देखने में भी परेशानी होगी और हमको अपलोड करने में भी परेशानी होगा। इसलिए मैं आज बस इतना ही रखूंगा। इसके बाद अगले वीडियो में मैं इसका पहला पार्ट का प्रारंभ करूंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, है ना। जो वहां पर मैं डिटेल में बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या क्या होता है, इनकी सारी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तब तक आप जो टेंस में बताए गए मेरे आज मैंने जितना कुछ भी बताया, भूला मैं तेरा मेरा निशान, साया जो तुझसे जुड़ा है मुझसे जुदा है खुदा, कर शिकवा है
बढ़िया ढंग से देखें, बहुत ही बढ़िया ढंग से इसको पढ़े, बहुत ही बढ़िया ढंग से इसको समझे, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं इससे रिलेटेड अगला वीडियो दूंगा, आपको किसी भी प्रकार का कोई परेशानी उस वीडियो में ना हो। देखे होंगे जो मैंने टाइम एंड टेंस को कितना धीरे धीरे और कितना बातों को जिक्र करके आगे बढ़ाया है। आप मेरी पढ़ाई का तुलना अन्य टीचर से भी कर सकते हैं। यदि आपको मेरा पढ़ाई बेहतर लगा होगा, मेरा समझाने का तरीका बेहतर लगा होगा, मेरा पढ़ाई एक यूनिक लगा होगा, तो आप अवश्य मेरे वीडियो को कमेंट करें, मेरे यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी आप अपने यूट्यूब पर मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि अब तो ग्रामर का ही वीडियो दिया जाएगा तो वह आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि आपका वीडियो आपको जानकारी हो जाए और आपकी पढ़ाई क्या रहे, कंटिन्यू जारी रहे। ये ग्रामर का वीडियो किसी पार्टिकुलर क्लास का नहीं होता है। इसको 9th क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th, ग्रेजुएशन, कंपटीशन वाले सभी बच्चे देख सकते हैं, स्पोकन वाले बच्चे भी देख सकते हैं, जो सभी को ये फायदा होगा। यदि भविष्य में आप चाहते हैं जो हम अंग्रेजी बोले, तो आप यहां से इस टॉपिक पर पूरी पकड़ बनाए, क्योंकि आपका यही टॉपिक जो है अंग्रेजी बोलने में आपको मदद करेगी। इस पर पकड़ बनाइए। आपको देखिएगा मैं कुछ दिन में स्पोकन का भी क्लास दूंगा, कितना आसान होगा अंग्रेजी बोलना। हमको पिछले क्लास में भी रिक्वेस्ट आया कि सर आप बहुत चीज अंग्रेजी में बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं अंग्रेजी में बोलता ही नहीं हूं आप लोगों की वजह से। मैं अंग्रेजी शब्द का प्रयोग बहुत कम करता हूं आपकी वजह से, जबकि मुझे अंग्रेजी में ही बोलना अच्छा लगता है, लेकिन आप लोगों की वजह से नहीं बोल पाते हैं। बहुत बच्चे जो अच्छे हैं उनका कहना भी था सर अंग्रेजी में ही सब चीज बताइए। बहुत का कहना होता है सर अंग्रेजी नहीं, हिंदी में थोड़ा सा समझाइए बुझाइए ताकि हमको समझे। तो मैं देखिए अच्छे बच्चे के लिए अंग्रेजी में ही लिखा हूँ, जो थोड़ा कमजोर बच्चे हैं उसको हिंदी में समझाया है। उसको जरूरत पड़ने पर वो जहां जहां मेरी आवाज सुन लेंगे उसको नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में, तो उनका भी काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यानी अच्छे कमजोर मेधावी सभी बच्चे के लिए ये परफेक्ट वीडियो है ना। तो मैं इसी आशा के साथ आपसे विदा हो रहा हूं, जो आप पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो कर लेंगे। मेरे बताए गए टाइम एंड टेंस में जितनी भी बातें हैं उसको 4 बार 5 बार घर पे पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक लिखकर, और अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा तो उस वीडियो में आपको मैं ये समझाता रहूंगा, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। आप मेरे वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, अपने मित्रों के बीच में शेयर करते रहें। 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट भी आ गया है, कोई 11th वाले बच्चे भी जो होंगे तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए भी काफी फायदेमंद वीडियो होगा ये। चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा ले रहा हूं। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपनी पढ़ाई को घर बैठे एंजॉय करें। सी यू अगेन, बाय।